नागपंचमी भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो विशेष रूप से नागों सर्पों की पूजा से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नागपंचमी का धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व है और इसके साथ ही इस दिन सर्पों की पूजा के लिए विशेष पूजा विधि का पालन किया जाता है। पौराणिक कथा। नागपंचमी की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। वासुकी नाग और समुद्र मंथन। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब वासुकी नाग को मंथन की रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। वासुकी नाग के इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नागपंचमी के दिन वासुकी नाग और अन्य नागों की पूजा करके उन्हें सम्मान दिया जाता है। जन्मेजय का नाग यज्ञ। महाभारत की एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों के वंशज राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई, तो उनके पुत्र जन्मेजय ने नागों के संहार के लिए नाग यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से सारे नाग यज्ञ की अग्नि में जलने लगे। इस स्थिति से चिंतित होकर नागों के कुलगुरु आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को यज्ञ रोकने के लिए कहा। आस्तिक मुनि की प्रार्थना से प्रभावित होकर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और नागों की रक्षा की। तभी से नागों की पूजा के लिए नागपंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। कृष्ण और कालिया नाग। श्रीमद्भागवत पुराण में उल्लेखित कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे, तब उन्होंने यमुना नदी में बसे कालिया नाग का संहार किया था। कालिया नाग के जहर से यमुना का पानी विषैला हो गया था और गोपियों के जीवन पर संकट आ गया था। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त करके उसे यमुना से बाहर जाने का आदेश दिया और नदी को विषमुक्त किया। ये घटना नागपंचमी से भी जुड़ी हुई मानी जाती है और इस दिन कृष्ण की विशेष पूजा भी की जाती है। ज्योतिषीय महत्व। नागपंचमी का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। इस दिन को राहु और केतु जैसे ग्रहों की शांति और नागदोष से मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कालसर्प दोष। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, तो उसे जीवन में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नागपंचमी के दिन सर्पों की पूजा करने से कालसर्प दोष के निवारण का उपाय माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से नाग देवता को दूध चढ़ाने से इस दोष की शांति होती है और व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। राहु और केतु की शांति। नागपंचमी का दिन राहु और केतु जैसे पाप ग्रहों की शांति के लिए भी उत्तम माना जाता है। इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्त होने के लिए नागों की पूजा की जाती है। जो लोग राहु केतु के कारण जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए इस दिन सर्प पूजा का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन सर्पों को दूध पिलाने और उनकी आराधना करने से राहु केतु की दशा में सुधार होता है। पूजा विधि। नागपंचमी के दिन पूजा की विशेष विधि का पालन किया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों, मंदिरों और विशेष स्थलों पर सर्प देवता की पूजा करते हैं। पूजा की विधि निम्नलिखित है। नाग देवता का चित्र या प्रतिमा। इस दिन सर्प देवता की मिट्टी या धातु से बनी प्रतिमा, चित्र या उनके प्रतीक स्वरूप की पूजा की जाती है। ये प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित की जाती है और उसे साफ किया जाता है। स्नान और व्रत। नागपंचमी के दिन लोग प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी प्रावधान है। व्रती व्यक्ति सर्प देवता की पूजा से पहले अन्न ग्रहण नहीं करता है और पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखता है। पूजा सामग्री की तैयारी। पूजा के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। इसमें दूध, दूर्वा घास, फूल, चावल, हल्दी, कुमकुम, मिठाई और धूप दीप शामिल होते हैं। इन सभी सामग्री को एकत्रित कर पूजा स्थल पर रखा जाता है। नाग पूजा की विधि। प्रतिमा की स्थापना। पूजा स्थल पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। ध्यान और संकल्प। पूजा करने से पहले नाग देवता का ध्यान करें और व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। अभिषेक। नाग देवता की प्रतिमा पर दूध, जल और पंचामृत से अभिषेक करें। श्रृंगार। अभिषेक के बाद प्रतिमा को वस्त्र, फूल, चंदन और कुमकुम से सजाएं। धूप दीप। नाग देवता के सामने धूप और दीप जलाएं। अर्पण। नाग देवता को दूर्वा, चावल, फूल और मिठाई अर्पित करें। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में वितरित करें। सर्पों को दूध पिलाना। इस दिन विशेष रूप से नागों को दूध पिलाने की परंपरा है। लोग सांपों के बिल के पास जाकर दूध रखते हैं, जिससे नागों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि इस परंपरा को विज्ञान के दृष्टिकोण से हानिकारक माना जाता है, क्योंकि सांप दूध नहीं पीते और इससे उन्हें हानि हो सकती है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इस परंपरा का पालन करना शुभ माना जाता है। सांपों की रक्षा। नागपंचमी के दिन सर्पों की रक्षा और संरक्षण का भी विशेष महत्व है। इस दिन सर्पों को मारने या नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही होती है। माना जाता है कि इस दिन सर्पों को नुकसान पहुंचाने से सर्प देवता नाराज हो सकते हैं और इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है। समापन। नागपंचमी एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो प्रकृति और जीवों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देता है।
इस दिन की पौराणिक कथाएं, ज्योतिषीय महत्व और पूजा विधि हमें ये सिखाती हैं कि प्रकृति के सभी प्राणियों के प्रति हमें आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। नागपंचमी का पर्व इस बात का प्रतीक है कि सर्पों जैसे खतरनाक जीव भी पूजनीय हो सकते हैं, यदि हम उनके साथ संतुलन और समर्पण के साथ पेश आते हैं। इस पर्व के माध्यम से समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और जीवों के प्रति करुणा का संदेश फैलता है, जो हमें एक समृद्ध और समतामूलक समाज की ओर अग्रसर करता है।